जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। टेस्ट पेपर 2 का मैथ्स का आंसर करेंगे हम लोग इसमें। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 151 पे आइए। इसमें n की वैल्यू निकाल, ठीक है ना। तो देखो 3 की पावर 10 है, ठीक है। और जो ये 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 और 2 पहले से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा वो, ठीक है ना। इक्वल टू 3 का स्क्वायर पहले से 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 3 की पावर n, ठीक है ना। तो अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, गुना में ऐड हो जाता है। तो 3 की पावर 16 इक्वल टू 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस n। जब बेस सेम होता है इक्वल टू में तो बेस कट जाता है और पावर को हम कंपेयर कर लेंगे। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गया तो 8, ठीक है। सॉरी 12, 12 4 16 आएगा ना, ठीक है ना। n इक्वल टू 12। 52 पे आइए। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सिलेंडर है, उन दोनों का रेडियाई दे रखा है, रेडियस एक का 3 है एक का 2, एंड देयर हाइट इन द रेशियो 3:7। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच पहले का, और दूसरे का पाई R1 ले लो स्क्वायर, H1 स्क्वायर ले लो। पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो R स्क्वायर, तो इसका R 9 हो जाएगा और इसका H 3, तो नॉट 3 और मल्टीप्लाई में लिख दो। रेशियो इसका R क्या है, R स्क्वायर H, तो इसका R क्या है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 गुने हाइट इसका 7, ठीक है। तो 27 रेशियो 28 हो जाएगा, 27 रेशियो, ठीक है ना। हमेशा याद रखना वॉल्यूम निकालना हो आर स्क्वायर एच का ना, दोनों का आर स्क्वायर एच निकाल दो तो रेशियो निकल जाएगा, पाई से पाई तो कट ही जाता है, ठीक है ना। 53 पे आओ। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज दिस, एमआरपी दे दिया मुझे इसने, एमआरपी कह रहे हैं 900 रुपए, ठीक है। एंड इज अवेलेबल एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो मैं पहला सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ, 20% 1/5 होता है, तो 5 रुपए पे 1 रुपए छोड़ेगा, 4 रुपए देगा। फिर 10% 10 रुपए पे 1 रुपए 1/10 होता है ना, तो 10 पे 1 छोड़ेगा, 9 देगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 को खल्लास करो, 5 से इसको कटाओ, 5 एकम 5 और 4 5 40, 18 रुपए होता है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 9 चौके 36, 36 इंटू 18 करना है, 18 छके 108, 10 18 कम 18 छके 18 54, 54 10 54 और 10 64, 648, ठीक है। 54 पे आओ। ए बी सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दैट मच 6000, ठीक है। तो ए और बी और सी ने तीनों मिलकर कितना रुपए लगा रहे हैं, 6000 रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। A invest rupees 1000, B and C invest in the ratio that much। कह रहा है A जो है 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और B और C मिल का जो रेशियो है वो 2:3 है, इस रेशियो में करता है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ C when the annual profit is this one। 2400 रुपए एनुअल प्रॉफिट होगा तो C को कितना मिलेगा। देखो ए का तो मुझे पता चल गया, 1000 रुपए खर्च इसने लगाया है, तो 6000 में से 1000 इसने लगाया, तो इन दोनों ने मिलकर कितना लगाया 5000, ठीक है ना। तो ये 2 है ये 3 है, तो 3 2 5, लेकिन 5000 होना चाहिए, तो 1000 1000 से गुना कर दो, तो इसका मतलब ये 2000 लगाता है और ये 3000 रुपए लगाता है, ठीक है ना। अब जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप में, उसी रेशियो में पैसा मिलता है। तो इसने लगाया था 1000, इसने लगाया था 2000, इसने लगाया था 3000, रेशियो निकालो 1:2:3 आएगा। तो 2400 को इस रेशियो में बांट दो, 1 2 1 3 3 3 6 से डिवाइड करो, 6 चौके 24 0 0 400, 400 हर जगह गुना कर दो, तो 4 एकम 4, इसको 400 मिलेगा, 4 दूनी 800, इसको 4 3 1200, सी का पूछा था 1200 निकाल, ठीक है। होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। दूसरे क्वेश्चन पे चलिए 55।
55 क्या कहता है? द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द एवरेज ऑफ अदर थ्री नंबर इज 3। मान लो ए और बी दो नंबर है, तो इनका एवरेज जो है ना वो 8 है, एंड द एवरेज ऑफ अदर थ्री नंबर इज 3। अदर थ्री नंबर, तो मान लो 3 नंबर है, सी डी, इसका एवरेज 3 है। द एवरेज ऑफ द 5 नंबर क्या होगा? पांचों का एवरेज एक साथ क्या होगा? देखो, तो भाई इसका यदि एवरेज 8 है, तो एवरेज में क्या होता है? हम क्या निकालते हैं? सम, योग, जोड़ ऑफ ए बी अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन कितना हो जाएगा? ये जो नीचे 3 होगा जाके गुना हो जाएगा। एवरेज में होता है ना, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ के गुना हो जाएगा। 3 3 9। तो पांचों नंबर का जब एवरेज निकालेंगे, पांचों का योग निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5। तो योग कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करो, दोनों का सम, एडिशन 25, और ये 5 जगह गुना होगा, तो 16 ना 25 हो गया ना। और हाँ, और गुना नहीं होगा, वो एवरेज नहीं है। तो देखो, सम एवरेज जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 होगा। तो 25/5 यानी 25 25 5 आ जाए। 55 पे, 56 पे। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 5 की चीज को 6 में बेचना चाहता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। हमेशा याद रखो, नीचे सीपी होता है। पेन ड्राइव में प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा नीचे सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है। तो 5 की चीज 6 में बेचेगा, ये सीपी, ये एसपी, ये चाहता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज दिस वन। सेलिंग प्राइस इसने मुझे दे दिया, इतना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड क्या होगा? 6 को 24 बनाओ, 6 चौके 24, 40 से गुना, तो 40 से यहां भी गुना करो, 5 चौके 20। हाँ रुको, रुक जा। 57th में आओ, क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 35% टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। देखो, जब भी ये क्वेश्चन मैं देखूंगा तो सबसे पहले अपना जो है ना, देखो इसमें कौन कौन सा कह रहा है। एक तो हिंदी सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश है, ठीक है, और फेल वाला है। तो भाई वो पहले हिंदी में इसने कह दिया मुझे कि 35% लोग फेल हुए। फिर इसने कहा 35% टोटल स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 45% फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हुए? 45% फेल वाले हैं ये, ठीक है ना। 20% फेल इन बोथ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हुए 20%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस वाले से हम करते हैं ए प्लस बी का नेगेशन, नेगेशन मतलब उल्टा, और इक्वल टू 100 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी जो दोनों में है। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो ये लोग हिंदी बोलते हैं, ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ये क्या होंगे? दोनों बोलने वाले। ये क्या होंगे? दोनों नहीं बोलने वाले। ये वाला हमेशा उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे देखो अपना क्या है, 100, ये है जो हिंदी में फेल हुए 35%, ये है जो इंग्लिश में फेल हुए 45%, तो ये क्या होंगे? जो दोनों में फेल हुए 20%। तो आंसर यहाँ पे क्या आया? जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 माइनस, ऐड करो इसको, 5 5 10, 4 3 7 1 8 माइनस 20 60, 100 में से 60 गया तो ये 60 बचेगा ना, 40 आ जाएगा। 40% जो है आपका आंसर। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, और सारा क्वेश्चन इस तरह का जो है इसी फॉर्मूले पे बन जाएगा आपका। कभी कभी वो कह देता है कि भाई जो फेल हुए वो 40 है, दोनों में पास हुए वो 100 है, या मान लो ऐसा कह देता कि दोनों में जो पास हुए हिंदी और इंग्लिश में वो है आपका 400। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने, ठीक है ना। तो भाई 40% इक्वल टू 400, तो 100% निकाल, ठीक है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 58, ए मैन ट्रेवल 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ दैट मच किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर। देखो, पहले वो यहां से चला और यहां गया 50 किलोमीटर, कितने के स्पीड से गया? 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। फिर इस पॉइंट से यहां तक आया वो 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
एंड देयर आफ्टर ट्रेवल 90 किलोमीटर, इसके बाद फिर वो 90 किलोमीटर गया 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है ना। हमें ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, टोटल दूरी जो कि 50 प्लस 40 प्लस 90 अपॉन टोटल टाइम। तो हम यदि दूरी को स्पीड से भाग कर दे तो टाइम आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 घंटे लगा था, यहाँ भी 20 दूनी 40 2 घंटे लगा था, 15 5 75 15 6 90 6 घंटे लगा था, है ना। जोड़ो 90 90 180 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 6 4 10, ये जीरो कट गया 18 बचे, 18 किलोमीटर पर। क्लियर। अब इस वाले क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू नॉट जीरो और इतना इक्वल टू जीरो है, तो कह रहा है इतने का वैल्यू निकाल, ठीक है। देखिए 59th क्वेश्चन में हमें ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसने हमें ये जो कहा ना, इसको ध्यान में रखना है कि भैया ये जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू इसने हमें जीरो दे रखा है, ठीक है। देखिए तो x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a इंटू बी करेंगे तो x कट ही जाएगा, प्लस a प्लस b ब्रैकेट, ये ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसने हमें जीरो दे दी, तो देखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया ना, तो बचा क्या 3 प्लस, या मैं इसको इधर की तरफ ले आऊं तो ये माइनस कर देता हूं, 3 x प्लस 1/x की वैल्यू जीरो। जब मैं इसको इधर दूंगा तो जीरो से इक्वल हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आया ना। अच्छा अब देखो इसको यदि ये जीरो कब होगा, या तो ये दोनों जीरो होता, सॉरी तो हो सकता है क्या, नहीं नहीं होगा। देखो ये जीरो में रख दूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा। लेकिन इसने हमें ये क्या कहा है कि ये जीरो होगा नहीं, तो मुझे कोई दूसरा वैल्यू रखना है, ठीक है ना। तो मुझे कोई दूसरा वैल्यू रखना पड़ेगा, तो क्या रखो वैल्यू, देखो तो जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो कट के जीरो होगा। तो देखो तो यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ यहाँ दिमाग वाला बात है, देखो यहाँ पे यदि मैं √3 रख दू, √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3, तो देखो ये जीरो हो जाए कैसे, √3 का क्यूब क्या होगा, √3 गुने √3 गुने √3, तो 3√3 हो जाएगा, और माइनस 3√3 इक्वल टू जीरो होगा ना, दोनों मिलकर जीरो। इसका मतलब मुझे पता चल गया x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, √3। अब इसने कहा उसका फोर्थ वैल्यू निकालो, तो √3 का फोर्थ पावर निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये दोनों तीन हो जाएगा, ये दोनों तीन, तो तीन तीन। यदि कोई ऐसे सोचेगा कि सर हमें √3 सोच में नहीं आया, तो सोचने की जरूरत नहीं है, तब ऐसे कर सकते हो। देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या बचा था, x प्लस 1/x, यही तो बचा था। तो ये एक क्यूब से ये वाला एक कट जाएगा, तो यह स्क्वायर बच जाएगा, तो x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना बचेगा, 3। तो इस ये 4 है ना, ये 4 है यहाँ पावर, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ ऐसे, तो ये x प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 9 आ जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए 60th क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसने क्या कहा, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो ये निकाल, ठीक है। एक बात देखो, यदि मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालूंगा, तभी तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab निकालूंगा 2ab, ऐसे करूंगा तो x कट ही जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है 2, तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगा ये, है ना। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल आएगा, यानी 2, ठीक है। यदि वैल्यू पुट करके सोचना चाहते हो तो देखो ऐसे, तो x की वैल्यू 1 होगा तभी तो ये 2 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1, तभी 2 ही आएगा आंसर, समझ गए। 61 पे आइए, क्या कह रहा है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज
लंब केंद्र कहाँ पे करता है? देखो एक त्रिभुज बनाओ, इस त्रिभुज पे ना 3 लंब डालो, सभी साइड पे 3 लंब डालो। तो जहां पे ये तीनों कटता है उसे कहते हैं लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो कह रहे द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन वन ऑफ द साइड देन। तो यदि वन ऑफ द साइड पे लगता है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इस वाले साइड पे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कर्ण पे, हाइपोटेनियस। अब क्या कह रहा है ऑप्शन, द ऑर्थो सेंटर लाई ऑन अ वर्टेक्स, सर्कम सेंटर लाइज और साइड द ट्राइंगल। ये गलत है, सर्कम सेंटर की तो बातें ज्यादा ना, सेंटर ऑटो है, यही बता है, ऑर्थो सेंटर ही बचता है। ठीक है ना, देखो बस आप ये याद रख लो, ऑर्थो सेंटर जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वो हाइपोटेनियस पे पड़ता है। ठीक है ना, और वो भी बीच में, मतलब यदि ये पूरा एच है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा h/2, यहां से यहां तक h/2, और बड़ी अच्छी बात है कि ये वैल्यू भी h/2 ही होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए आगे 62 पे। देखिए 62 क्या कहता है, थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस वन एंड x सेंटीमीटर, द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमारे अब कोई जो है ना इसमें पाइथागोरस लगा के ना झट से 3 मत लगा देना कि 3 5 9, मैंने 3 5 9 नहीं बताया, 3 4 5 होता है। ठीक है ना, तो देखो ट्राइंगल होता है, ध्यान से समझो इस बात को, ट्राइंगल का 3 साइड है। ठीक है, ट्राइंगल में प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें कि हम यदि दो साइड को जोड़ें a प्लस बी, तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए जोड़। यदि मैं b और c को जोड़ूंगा तो हमेशा a से बड़ा होगा, यदि मैं c और a को जोड़ूंगा तो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, पहला। दूसरा कहता है किसी भी दो साइड का यदि मैं डिफरेंस निकालूं, माइनस करूं, तो वो छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक है, यदि मैं बी और सी का माइनस करूं तो ए से छोटा होना चाहिए, ए सी का माइनस करूं तो बी से छोटा होना चाहिए। तो अब देखो, तो मुझे इसने 5 और 9 दे दिया है, तो ये जो थर्ड साइड है एक्स कह रहा है जिसको, ये क्या होगा, इसका मिनिमम है। तो इन दोनों के डिफरेंस से, मिनिमम कह रहा है ना, डिफरेंस से कम होना चाहिए, तो 9 और 5 का डिफरेंस 4, तो 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 4 से कम होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स का न्यूनतम पूर्ण मान बताइए, तो वो 4 से कम होना चाहिए। क्लियर। अब आप मुझे कहोगे सर आप 4 से कम तो 2 भी ले सकते हो, तो 2 क्यों नहीं लिया, 2 रख के देखो, 5 2 7, दोनों का सम 9 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना, नहीं होगा ना, इसलिए मैंने ये 2 नहीं। ठीक है, यदि मैं 3 लेता तो भी 5 3 8, ठीक है ना, 5 3 8। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपने अपने लिए इक्वल टू की वैल्यू रखी, लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना, 5 3 8 रखूंगा मैं, तब भी तो 9 से छोटा हो गया ना ये, इसलिए नहीं रख सकता था, इसलिए मुझे 4 ही रखना पड़ेगा। और यदि 5 रख दूंगा तो क्या लॉस हो जाएगा, 5 5 10 बड़ा हो जाएगा 9 से, फिर ठीक है, 9 5 14 बड़ा है, लेकिन मिनिमम इसने कहा था, तो 4 मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गया, तो मैं 5 नहीं रख सकता। ठीक है, 5 वर्क कर जाएगा, लेकिन मिनिमम कह रहा है तो 4 रखो। 2 और 3 मिनिमम इसलिए नहीं रखा क्योंकि दोनों जो है रूल को फॉलो नहीं करते इस वाले। ठीक है, चलिए आगे 63 पे, the simple interest and compound interest on certain sum of money with given rate of period 2 year, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। सिंपल इंटरेस्ट यदि 900 रुपए है 2 ईयर का, तो आपने पेन ड्राइव में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला पढ़ा है, 2 ईयर का ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनता है ऐसे। ठीक है ना, और ये दोनों एक्स एक्स और ये वाई होता है, और ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि 900 है तो ये 450 होगा, ये 450 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 954 है, तो 900 तो यही हो गया 54 रुपए, इसका मतलब ये होगा। प्रिंसिपल निकालना है, तो भाई 54 से ये जैसे आया होगा वैसे इससे ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 54 को 450 बनाओ, कैसे बनाओगे, 450 बाई 54 गुना कर दो, 54 54 करके 450 आ जाएगा। ऐसे ही 450 में गुना करोगे इस वैल्यू को, ये आ जाएगा, तो 450 में 450 बटे 54 कर दो। ठीक है, 9 6 54, 9 5 45, 0 6 से काट दो, 3 6 6 7 42, 3 6 पंचे 25, 2 7 5 35, 36 37, 0 37 50। ठीक है,
चलिए आगे आइए। पेन ड्राइव में अब देखना, पेन ड्राइव में जाके ये वाला जो सिस्टम है ना, ये मैंने क्या समझाया था आपको, एक्स एक्स वाई और ये पी होता है, इससे ये जैसा आता है उसी से ये आता है, ठीक है ना। यदि आप इसको फॉर्मूले से करोगे ना फंस जाओगे बुरी तरह से। इफ 5% टुगेदर कैन मेक 5 मैट इन 5 आवर, ये मैन डे आर वर्क का क्वेश्चन है। उसने कहा 5 लोग, 5 मैन टुगेदर कैन मेक 5 मैट, तो वर्क है, तो इसका वर्क हमेशा नीचे रखते हैं और इसका वर्क ऊपर रखते हैं, सिखाया मैंने आपको ये। अच्छा ये नहीं याद है तो याद देखा से, मैन डे आर और वर्क, तो इसका वाला वर्क हम नीचे रखेंगे और मैन टू डे टू आर टू वर्क टू, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 5 हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पेन ड्राइव में उसमें करवाया हुआ है वर्क एंड टाइम में, ठीक है ना। दे रखा है क्या, 5 मैट इन 5 आवर, 5 आवर में 5 मैट। देन 10%, 10 लोग 10 घंटे काम करके कितने मैट बनाएंगे, बस काट पीट मचाना और कुछ नहीं। 5 से 5 यानी क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये जो एक्स की वैल्यू इसकी 10 आ 20 आ 20 मैट पे लगाओ आप ताला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 65। ए प्लस बी का इसने मुझे वैल्यू दे दिया 17 और ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया 9, और मेरे से पूछता है कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इसमें यदि हम देखो तो ये b से b तो कट ही जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 और 17 3 20 6 26, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी 13, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि a प्लस बी 17 है, इसमें से a की वैल्यू 13 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो वैल्यू मिल गया। बस अब ये निकालना है, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है ना, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 प्लस b स्क्वायर 4 चुके 16, तो ऐड कर दो। सो 9 6 15, 1 6 1 7 1 8 और 1 और 4 इसमें गुना हो जाएगा, 5 चुके 20, 2 8 चुके 75, 70 और 2 74, 740। तो अब 66 पे आ जाओ, देखो x रेशियो y का वैल्यू दे रखा है इसने, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, इसका ये कहने का। x स्क्वायर है तो 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 3 और y स्क्वायर 2 दूनी 4 4 3 12, 18 प्लस 12 8 2 10 और 1 30 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे ये माइनस है तो x है 3 3 3 9 9 27, 27 में से माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 30 रेशियो हो जाएगा आपका 19, है ना, 30 रेशियो। नेक्स्ट 67 पे देखिए, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter is, कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, किसी ऐसी जीवा की लंबाई क्या होगी जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या है, ठीक है ना, तो ये रेडियस 13 है, इज क्या होगी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। मान लो एक हमारे पास ये जो है कॉर्ड, ये वृत्त से यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये 5 है, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि ये यहां से यहां तक जो ये रेडियस होगा त्रिज्या वो 13 है ना। तो ये बताओ जीवा की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ देखो, सेंटर से यदि किसी जीवा पे कोई लाइन डाला जाता है परपेंडिकुलर, तो क्या होता है कि ये दोनों को इक्वल भाग में बांट देगी जीवा को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इक्वल, ये x तो ये भी x। तो देखो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में 5 है 13 है तो ये 12 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, 12 12 24 हो जाएगा आपका पूरा लेंथ जीवा का, ठीक है ना, कॉर्ड का। 68 पे हो,
if the measure of the triangle angle of the triangle are in the ratio of 1:2:3, कह रहा है ट्राइंगल है जिसके तीनों कोण का जो रेशियो है 1:2:3, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप x ले सकते हो, रेशियो में x हम लोग लेते हैं साथ, ठीक है ना। एंड इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, जो स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, वो जो बड़ा एंगल होगा ना उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, जो छोटा साइड होगा ना उसके सामने वाला एंगल साइड भी छोटा होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसलिए है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड इसका ये वाला है, ठीक है ना, बड़े एंगल के सामने जो है ना बड़ा साइड, ये साइड, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो ये हमें निकाल, ठीक है। देखो भाई 1x + 2x + 3x मिलके 180 होगा, है ना, 3 2 5 1 6, 6x = 180 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, यानी ये 30 है, ये 30 दूनी 60 है, ये 30 3 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, ठीक है। बड़ा वाला साइड ये होगा हाइपोटेनियस, एक साइड 10 है, बाकी साइड हमें h निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, 30 डिग्री के सामने वाला एंगल 30 होगा, तो इसको 30 ले लेते हैं और इसको ना 60, इससे फायदा क्या होगा, इसके सामने वाला छोटा, हमें छोटा साइड दे रखा है ना इसने, तो ये 60 डिग्री, तो हमें हाइपोटेनियस निकालने मिल जाए, ठीक है। देखो इसको यदि हम, ये बेस है और h है, हाइपोटेनियस है, तो इसे हम जो बेसिक 9th क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था उससे निकाले तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। या आपने लाल कक्का पढ़ा होगा, याद करो कि LAL लाल, या आपने ये पढ़ा होगा पाकिस्तान सूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हमें चाहिए हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस जो है ये साइन कॉस में आता है, तो कॉस ये 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा v/h, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू b कितना है 10, h हमें निकालना है, तो h हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20, ठीक है। यदि मैं x वैक्स दूसरा किसी तरीके से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद आए भी ना, इसी तरीके से आएगा। अब आप ये मत सोचना कि ये यार सर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपने करवा दिया, ये बेसिक 9th क्लास की मैथ है भाई, ठीक है ना। अब इसमें आपको साइन कॉस लगाना पड़ गया, ठीक है, तो आप ये नहीं कहो कि सर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन उसमें दे दिया। 69th पे आ जाओ, ABC इस रेशियो में, देन हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो भाई A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, रेशियो दूसरा क्या है BC, तो 3/4 है, उसके बाद क्या है CA, C 4 है, A 2 है, ठीक है। अब इनका जो एलसीएम है ना उससे गुना कर दो सब, तो 4 3 4 2 का एलसीएम 12 होगा ना, सबको 12 से गुना कर दो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 6 12, 6 चौके 24, 8:9:24, 8:9:24 है क्या, 8:9:24। नेक्स्ट 70 है, 70 पे आइए, ए सम ऑफ रुपीज दिस वन अमाउंट्स टू दिस वन, कह रहा है जो 3000 है वो 6000 रुपए पे अमाउंट हो गया इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल का इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3000 रुपए 6000 रुपए हो गए, ठीक है। तो द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल का इंटरेस्ट बताओ। देखिए इसमें ना पहले हमें करना क्या चाहिए, आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ठीक है ना। देखो एक काम करो, कह रहे 3000 रुपए, 3000 रुपए 2 साल में 6000 रुपए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सिखाया हुआ है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेशियो में बढ़ता है, 3000 रुपए 2 साल में 6000 रुपए हो गया, तो अगले 2 साल में फिर से ये डबल हो जाएगा, डबल ही तो हुआ है, तो 6 का 12000, तो 4 साल में देखो तो ये 12000 हो गया ना,
तो इंटरेस्ट कितना मिल गया 4 साल में? 9,000 मिल गया कि नहीं? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रेशियो में बढ़ता है। मान लो ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, यानी ये यहाँ पे 1 था तो 2 रुपए हो गया, इसका मतलब 1:2 में बढ़ा है, तो आगे भी ये 1:2 में ही बढ़ेगा एक फिक्स टाइम में। मान लो 3 साल है तो 3 साल में फिर 1:2 होगा, फिर अगले 3 साल में ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का बढ़ने का ये रेट होता है, सेम रेशियो। ठीक है, तो 71 में क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, ये ए और बी मिलकर 30 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, दे वर्क ऑन इट फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसा करो, ए प्लस बी में ऐसे कर लेता हूं, इन्होंने 30 दिन तक किसी काम को, 30 दिन मतलब कि लेते हैं किसी काम को करने को, तो मैं यहाँ पे 30 ही ले लेता हूं, यानी ये मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। अब क्या कहता है, देखो, दे वर्क ऑन 20 डे, 20 दिनों तक ए बी ने एक साथ काम किया, तो 20 दिन में 20 काम कर लिया होगा, काम रह कितना गया होगा फिर 10, और फिर क्या कहता है? बी लेफ्ट, बी चला गया, इसके बाद बी चला गया। द रिमेनिंग वर्क डन बाय ए अलोन इन 20 days, तो ये जो 10 काम था इसको ए ने 20 दिन में किया, तो ए का काम कितना है? आधा। ए एक दिन में आधा काम करता है, तो इस देखो, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम एक है, जिसमें से आधा काम ए ने किया, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? वो भी तो आधा काम करता होगा। इसका मतलब इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, एक ए अकेला 30 वर्क कितने दिन में करता है? बहुत इजी, टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम आधा है इसका, तो 30 1/2 2/1 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 60 दिन में करेगा। बी भी उतने ही दिन में करेगा क्योंकि बी भी आधा काम करता है। 72 पे आओ, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज जी, सेंट्रॉइड केंद्रक जी है। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, तो ए जी बताओ। देखो, एक पहले ट्राइंगल बनाओ और समझो सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल केंद्रक होता है जब हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन, ठीक है ना, तो मीडियन के कटने से, मध्यिका को कटने से, जहां पे मध्यिका कटता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं जी। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो कटता है वो 2:1 में, मतलब ये जो सेंट्रॉइड है इसके ऊपर का दूरी 2 होता है तो नीचे 1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब क्या कहा इसने? The centroid of an equilateral triangle ABC is G if AB is 6, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो AG पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना, बहुत इजी निकलेगा। देखो कैसे, तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6, और ये भी कितना होगा? 6। ये बात समझे? तो यदि मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं ये भी निकाल लूंगा AG, उसको तो बांट के, ठीक है ना। देखो भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है ना, ये जो तीनों है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर यहीं पे एक ही जगह पड़ता है, और ये जो हम यहां से ये माध्यिका आता है, ये दोनों साइड को भी बराबर भागों में बांटता है। तो भाई ये 6 है पूरा, तो ये यहां से यहाँ 3, यहां से यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखो, तो ये 6 है, ये 3 है, तो हाइट निकल जाएगा, कितना निकलेगा? पाइथागोरस लगाओ, 6 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, अरे पाइथागोरस क्या कहता है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर? इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा और रूट अंडर, या ऐसे याद होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे परपेंडिकुलर निकाला है तो ये बेस इधर आके माइनस होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 3 के 9 गया, तो 6 30, 30 में से 3 गया तो 27, 27 का स्क्वायर एच आ जाएगा, तो आ जाएगा 27, 9 3 27, 9 का 3, 3√3, ठीक है ना, 3√3 आ जाएगा पूरा। तो ये पूरा जो है ना 3√3 होगा। देख लो, 36, 36 में से 3 3 9 गया, तो 30, 30 में से 3 गया तो 27, 27 का रूट निकालना है, तो 3√3। ये पूरा जो AG है आपका, ये पूरा A, तो मान लो ये O है, A से लेके O तक, ये 3√3 है। कह रहा है ये बताओ कितना होगा AG, जबकि ये 2:1 में, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, 2 1 3, तो 3√3 को 3 से भाग कर दो, और AG वाला हिस्सा कितना है 2, तो 2 से गुना कर दो, ये कट गया, 2√3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 2√3 सेकंड। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं आपको एक बात बताता हूँ,
यदि तीनों साइड a है, ये जो हाइट होता है ना, ये होता है a√3/2, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं सरकम रेडियस, कैपिटल R, वो होता है a/√3। और जो यहां से यहां तक वाला होता है इसको कहते हैं स्मॉल r, ठीक है ना। तो स्मॉल r होता है a/√3, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि यदि ये सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये मैं इसको कैपिटल आर कह रहा हूँ, सरकम रेडियस कहते हैं, तो यहाँ पे प्रकार का नोक रख के पेंसिल का यहाँ तक का त्रिज्या लेके बनाओगे तो ये बाहर का सर्कल बन जाएगा, और ये स्मॉल आर का रेडियस लेके बनाओगे तो ये अंदर का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। 73 पे आओ। अ मर्चेंट चेंजेस ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 25% to 15%, दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय, क्या कह रहा है, मर्चेंट चेंजेस ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 25% से 15% कर दिया। 25% मतलब पहले 4 रुपए पे 1 रुपए छूट देके 3 में बेचता था, अब 15% की छूट दे रहा है, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए छूट देके 17 रुपए, ठीक है। दोनों को सेम कर लो, 5 के 20 इसको करोगे तो 5 के 15 आएगा, ठीक है। तो अब वो 15 रुपए से 17 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है, ठीक है ना। अब वो 2 रुपए ज्यादा कमा रहा है। दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय, कितना परसेंट इंक्रीज कर देगा सेलिंग प्राइस, तो 15 पे 2 का इंक्रीज इंटू 100, तो 5 दिए 15, 5 9 10 0, 40/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा थर्ड, 13 3 39 41 40, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। 74 पे आओ, क्या कह रहा है, इफ 117 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट इन द रेशियो दिस वन, द सेकंड पार्ट इज, देखो पहले तो 1:2, 2:3 और 4:5 को एक ना होल नंबर मिला, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। तो 2 3 5 का रेशियो वो निकाल लो, एलसीएम 30 हो जाएगा ना, 30 से सबको गुना कर दो, 30 से सबको पहले गुना कर दो, उससे आपको ये कट के एक रेशियो में आ जाएगा, ये 10 10 दूनी 20 आ जाएगा, 5 30 6 चौके 24 ये आ गया। अब ये सब मिलके कह रहा है ये 177 होगा, तो जोड़ो तो 20 20 40 10 50, 20 20 40 10 50, 59 आ गया। तो 177 को आप 59 से डिवाइड कर दो, और क्या पूछ रहा है ये हमें, थर्ड पार्ट पूछ रहा है ना, थर्ड पार्ट 24 है, 24 से गुना कर, ठीक है। देखो 59 में 3 बार में कट जाएगा, है ना, 9 3 27 2 5 13 2, हाँ 3 बार में कट जाएगा, तो 24 दिए 4 3 12 1 3 2 6 1 7, 72 आ जाएगा, 72 पे लगा। 75 पे आओ, क्या कह रहा है, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69। देखो सीपी था, ठीक है ना, पहले इसको 78 पे बेचा जाता था और फिर बाद में इसको 69 पे बेचा जाता, कह रहा है ना कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, यदि 69 की जगह 78 पे बेचे तो प्रॉफिट जो है डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कॉस्ट प्राइस निकालो कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो 60 मतलब कि 9 रुपए का जो है ना इंक्रीमेंट है, यदि 60 क्या, देखो इसने क्या कहा, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने की बजाय 69 की जगह यदि 78 में बेचे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। आप क्या करो ना, इसमें कोई रूल वूल मत लगाओ, ऑप्शन रखो, सीपी रखो 60, ये वाला रखो, तो 60 रुपए की 9 रुपए में बेच रहा है, और 60 की चीज को इतने बेचेगा तो 18 रुपए बेचे, ये तो यही आ गया, 9 दूना 18, डबल हो गया प्रॉफिट, यही हो गया आंसर। ऐसे रख के चेक कर लो फटाफट। चलिए 76 पे आइए, द रेशियो बिटवीन रामसेन एंड रहीम्स एज इज दिस वन, व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन द परसेंटेज ऑफ राम्स एज, ठीक है। द रेशियो बिटवीन रामसेन एंड रहीम, राम और रहीम के एज का जो रेशियो है वो ये है, व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ राम्स, राम के में रहीम का एज कितना परसेंट है, तो राम का जिसका ऑफ कहता है वो नीचे, तो राम का नीचे, रहीम का 11 इंटू 100 मैंने कर दिया, 0 0 कट गया, 110% आ जाए, ठीक है। लगा, इस पे आ जाओ, क्या कह रहा है, गौतम ट्रेवल दैट मच किलोमीटर इन इतना किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 40 किलोमीटर पर आवर, देन हिज एवरेज स्पीड इज, देखो तो क्या कह रहा है, 160 किलोमीटर पहले वो गया, 160 किलोमीटर कितने के स्पीड से, 32 के स्पीड से, और रिटर्न आया 40 के स्पीड से, एवरेज बता दो।
तो भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी 160 गया 160 आया 332, और टाइम कितना लगा, यहाँ जाने का टाइम इतना लगा और आने का टाइम इतना लगा, काट दो, 4 चौके 16, 4 घंटे जाने में लगा, 16 कम 16 0 16 दूनी 32, 5 5 4 9 आ जाएगा, डिवाइड करो, 9 3 27, ठीक है ना, 9 3 27, 27 33, फिर 2 5 आ जाएगा और 0, तो फिर 9 से काटो, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 5 45, 35 आएगा और कुछ पॉइंट आएगा, तो यही है। चलो 78 पे आओ। देखो ये क्वेश्चन है 27x³ माइनस 54x² प्लस 36x माइनस 11, ठीक है। अब देखो इसमें x की वैल्यू 3/2 दे रखा है, यदि मैं 3/2 ऐसे पुट करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा, तो इसको क्या करो ना, ये देख रहे हो क्यूब है ना, ये क्यूब रूट का क्यूब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा पक्का, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 27 3 3 9 27 3x³ लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस देखो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस a 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 3a² b या 3ab² कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें 3a² b है, क्यों, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो b है ना, यहाँ देखो सुनो, 3 इंटू a हमारा क्या हो जाएगा 3x, तो 3x² का होल स्क्वायर, 3 3 9 और 3 27, है ना, इसका मतलब 27 3 54 होता है, 27 3 54 होता है ना, तो यानी कि ये a है और ये b है, समझे, प्लस अच्छा ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है ना, तो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होगा, तो 3 इंटू a इंटू b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 3 9, एक चीज 27 दूनी 54 होते हैं, यहाँ 2 लिखो, तभी तो ये देखो नहीं तो गलत हो जाएगा, 2 आए, 3 3 9 और 9 b² होगा ना, a3ab², तो ये 36x बन जाएगा, अब क्लियर हो गया, माइनस b³, तो b³ अपना आ जाएगा 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, माइनस 8, मेरे पास माइनस 11 है, 8 9 10 11 माइनस 3 बच जाएगा, तो यहां से यहां तक a माइनस b का होल क्यूब बन गया, a माइनस b का होल और माइनस 3, अब 3 इसका वैल्यू देख लो, x का वैल्यू 3 इंटू 3/2 माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3, 3 3 9 9/2 क्या हो गया, 9/2 4.5, 4.5 में से 2 घटा देंगे, 4.5 में से 2 घटा देंगे तो 2.5 बच जाएगा, का क्यूब माइनस 3, 2.5 मतलब यहाँ 10 है, 8 2 बचे 25 5 दूनी 10, तो 5 का क्यूब 25 25 25 125, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3, 8 3 24 हो जाएगा, तो ये बचेगा 24 इसमें से घटेगा तो 101 बच जाएगा बाय 8, तो इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 8 एकम 8 तो 10 1 8 8 8 2 16 8 3 24, 8 दूनी 16 16 4 20 और 1 5/8, 12 5/8, 12 5/8 है कितना, ठीक है, समझ गए होंगे आप, कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बेसिक, a प्लस बी का होल क्यूब जितना मैंने आपको पेन ड्राइव में करवाया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और माइनस का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a ये वाला कर लो, और एक आता है ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला, वो याद करो, जो 4-5 फॉर्मूले हैं वो उतना याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो जाएंगे, ठीक है ना। 79 पे आइए, क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, ठीक है भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, उसके बाद इसने हमें दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, देखिए मैं अभी इसी की बात कर रहा था आपसे, ये फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो मैं कुछ फॉर्मूले ना आपको बता ही देता हूं,
आप ये फॉर्मूले जो है ना याद कर लो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो उसको याद अपना आप अपने हिसाब से कर लो। लेकिन जो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, ये वाला, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखो। ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये गलती से नहीं लिखा, यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ प्लस ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक मतलब एक तो ये हो गया फॉर्मूला, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब वाला तो है ही भाई, ठीक है ना। एक ये वाला फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी को एक और तरीके से लिखते हैं 1/2 और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले यदि आप याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। अब देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, तो ये वैल्यू आपको बहुत से में मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू किसी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब कुछ दूसरा ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए, फिर है ए बी ए प्लस बी और प्लस 3abc है मेरे पास, ठीक है भाई। कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो तो बी सी सी ए, नहीं कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता। तो ये जो 3abc है इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, एक abc मैं यहां लिख देता हूं प्लस एक abc मैं यहां लिख देता हूं, और ये जो 3abc यहाँ पे एक abc बच जाए। अब यहाँ देखो तो bc और bc यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस ए, यानी a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे यदि मैं सी ए कॉमन लूंगा तो b बचेगा, तो सी ए कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस बी प्लस सी, तो दो ए बी है और सी, ए बी मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो सभी में से ए बी सी कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी एंड हियर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये आ गया जो इसने मुझे दिया है, काम बन गया मेरा। 6 और 11 66 आ जाएगा। देखो कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसका 2:3:4 है एंगल, तो 3 2 5 4 9, टोटल 180 होना चाहिए, 9 आ रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल 9 आ रहा है ना, होना चाहिए 180, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 यहां भी मल्टीप्लाई करो, 20 यहां भी करो, 20 यहां करो, बड़े और छोटे का डिफरेंस पूछा है ना, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो 20 दूनी 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 81 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री, ठीक है भाई, एंगल ए मैंने 90 डिग्री बना दिया। एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो ये बी है और ये सी है, डी इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। AB इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, AD और BD इक्वल है 2 और 2 है, ठीक है। सेंटर द लेंथ ऑफ CD, CD का लेंथ कितना हो जाएगा, ये मेरे से इसने पूछा है, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको ऑर्थो सेंटर बताया था कुछ देर पहले, ठीक है ना, कि यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस सेम होता है यदि ये परपेंडिकुलर हो ऑर्थो सेंटर में, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 ही होगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा 82 पे आओ। देखो इसमें क्या करो ना, 2 की पावर 51 सबसे छोटा है, सब में से कॉमन आ जाएगा, ये 2 की पावर 51 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 51 है ना, तो 1 बच जाएगा, तो यानी 2 ही बचेगा। यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ बचेगा 54 में 2 की पावर 2, और 54 55 में 2 की पावर 3, ठीक है। 51 52 एक, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर 51 और ये क्या हो जाएगा, देखो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 51 कॉमन लिया ना, तो ये तो 51 में से क्या बचा, तो 1 बचा, 51 1 बचेगा, अच्छा, और
52 में, 53 में कितना बचेगा, 51 चला गया, 52 53 2, 54 में कितना बचेगा, 3 बचा, 55 में 4 बचा, ठीक है ना। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो तो कितना हो गया, ये 8 2 10 और 16 4 20, 10 30 1 31, मल्टीप्लाई तो नहीं ना, 10 4 तो 6 8 से 14, 2 की पावर 51 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 की पावर 51 चला गया कॉमन, तो 52 था ना, तो 52, ये 51 2 53, 51 और 3 54, 51 और 4 55, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 16 4 20 और 8 2 30 1 31, ये बचा। अभी क्या कहता है, किससे विभाज्य है ठीक है। तो 31 के टेबल में से इनमें से तो कोई भी नहीं आता है ना। तो यदि मैं एक यहाँ 50 कर दूं और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 की पावर 50 इंटू क्या हो जाएगा, 2 और 3 2 62, 62 से कोई 62 यहाँ तो कोई है, ठीक है ना। फिर एक मैं क्या करता हूँ, इसको 49 कर लेता हूँ और 2 और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ताकि देखो कि कितना बन रहा है। 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 124 है क्या, हाँ ठीक है। बस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को 83 पे आओ, जब भी वो काटने वाला आएगा ना इस तरह में कि किससे कटेगा, तो ऐसे ही करना, ठीक है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 9, तो सभी 12 नंबर का हम योग करेंगे, नीचे 9 और एवरेज के, द एवरेज ऑफ 12 नंबर, अच्छा नीचे 12 आएगा, 12 नंबर है उनका एवरेज 9 है, ठीक है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एडेड टू 3 और 3 ऐड कर दिया, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज, तो न्यू सेट ऑफ द नंबर का एवरेज क्या होगा। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से सब में ऐड किया तो 3 सब में ऐड हो जाएगा, 9 दूनी 18 और प्लस 3 21 जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितना आप सब में करोगे ना वही एवरेज में भी चेंज आता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 84 पे आओ, 84 क्या कहता है कि इतना इक्वल टू 3 है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो तो यहाँ पे मुझे a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर दे रखा है जो कि 3 है, और a 6 माइनस 1 बाई ए 6 मेरे से ये पूछ रहा है। देखो जब मैं इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो √3 पता चल जाएगा, मुझे 6 लाना है, तो मुझे 2 का या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, तो मैं क्यूब कर देता हूँ। क्यूब का फिर देखूंगा कि क्या कर सकते हैं, क्यूब करने से 3 आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब करने से क्या होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, 3ab होता है तो ये 1 a कट जाता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब एक बात देखो, मुझे इसने a प्लस a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू कितना आया था, √3 आया था ना, यदि स्क्वायर जब इधर आएगा तो √3, तो भरो तो इसमें a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3√3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 3√3, तो ये दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तो आसान काम हो गया, फिर a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो 6 का वैल्यू क्या आएगा, देखो जब इसका वैल्यू 0 है मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्या जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते हैं कि नहीं, वैसे ए क्यूब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब और ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। देख लो इसको इसको करोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये 0 है तो मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 ही हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक्स का वैल्यू निकालना है इसके अंदर, ठीक है। ओके तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो हमें करना क्या चाहिए कि देखो
ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन में अपने को रूट हटाना है। रूट दो तरीके से हटता है। एक जिसको हम कहते हैं, आप कर दो रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, अनुपातीकरण कहते हैं जिसको। तो उससे क्या होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक पहले देख लो इन दोनों को कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी, इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो कैसे बनाते हैं, एक ऊपर प्लस माइनस, ठीक है ना, कर देते हैं। और जो ये a माइनस बी है ना, a प्लस बी नीचे भी, जैसे हमारा क्वेश्चन ये था, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी और नीचे भी लिखते हैं a प्लस बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या जो ये नीचे वाला था a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। इसी को कंपोनेंटो और डिविडेंडो कहते हैं। वही करना है अपने को यहाँ पे। 2 प्लस एक्स, और किसी दूसरे तरीके से करोगे ना, स्क्वायर स्क्वायर लगा के, तो ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस केस में द्विघात समीकरण, उस केस में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ना वो टफ हो जाएगा, इसलिए मैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी यही आ जाएगा सेम, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये वाला, ये वाला आ जाएगा अतः ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, रूट टू प्लस एक्स और माइनस रूट 2 माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा, रूट 2 प्लस एक्स, और ये माइनस प्लस होके यहाँ ये प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस था ना यहाँ पे, तो 2 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2, और नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ भी लगाना होगा। एक तरफ अपने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया इक्वल टू के, तो दूसरी तरफ भी लगाना होगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हम क्या करेंगे, 2, एक प्लस एक माइनस, है ना। अब हाँ देखो, ऊपर ये कट गया, नीचे आपका ये और ये कट गया, तो ऊपर आ गया 2√2 प्लस एक्स, नीचे आ गया 2√2 माइनस एक्स, इक्वल टू 3/1। ये कट गया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दो, काम बन जाएगा। 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 9 2 18 माइनस 9x, ठीक है। इसको इधर लाओ, तो 10x इक्वल टू ये इधर ले आओ, 16 हो जाएगा। x इक्वल टू 16/10, 2 8 16, 2 5 10, 8/5 आपका आंसर आ जाएगा। 8/5। 86 पे आओ। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC and PQR are 36 centimeter 24 centimeter respectively. PQ equal to 10 centimeter है, then length of AB is, ठीक। देखो कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके सारे साइड जो है सेम रेशियो में होता है, ठीक है ना। एक होता है कॉन्ग्रेंट, सर्वांग सम, जिसके सारे अंग समान होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है सेम रेशियो, यानी कि यदि मान लो ये 1:2 में है, तो ये वाला भी 1:2 में होगा, ये भी 1:2, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ABC रख लेता हूं, एक PQR रख लेता हूं। इसने क्या कहा, इसका जो है एंड PQR 36 है, इसका 24 है। इफ PQ इक्वल टू 10 है, और तो AB क्या होगा, तो देखो जिस ये सब ना सेम रेशियो में होते हैं, यानी यदि AB अपॉन PQ है, तो AB इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर भी सेम रेशियो में, समझ गए। तो PQ की जगह 10 है, मैं 10 भर देता हूं, काट दो, 6 6 36, 6 चौके 24, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 वहां जाकर मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाए, ठीक है ना। देखो त्रिभुज जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, एक बार मैं पढ़ाता हूं, देखो सुनो ध्यान से समझो। ABC PQR, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर इसके एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो इसका पेरीमीटर P1 है, इसका पेरीमीटर P2, तो होता क्या है, देखो AB अपॉन PQ, इसका ये दोनों और ये इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू, यदि इन दोनों का हाइट दिया है तो हाइट का, यदि इनका पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का रेशियो, ठीक है ना, ये सब सेम होगी। एरिया क्या होगा, तो एरिया यदि मुझे A1 और A2 का निकालना है, तो किसी का भी, इतने में से किसी का भी स्क्वायर कर दो। मान लो साइड दे रखा है कोई, तो AB और PQ, तो उसका स्क्वायर कर दो। सपोज करो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, तो एरिया निकल आएगा। समझ गए आप इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना। 87 पे आओ।
अ ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए बी 8 है, ए सी 10 है, एंगल भी 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? एंगल भी 90 मैंने कर लिया, तो ये ए है और ये सी है। ठीक है, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है, एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये ट्रिपलेट है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये 3 दूनी 6 होगा। एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाइट ये। ठीक है ना, 2 3 6, 8 3 24, 24 है क्या? एबीसी इज अ ट्राइंगल इफ नो, ये ट्राइंगल, ये ट्रिगो का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। मैं इनको मना कर दूंगा कि ट्रिगो का क्वेश्चन गलती से भी ना डालें, ट्रिगो अपने सिलेबस में नहीं है, ये गलती से इन्होंने ट्राई दे रखा है, अगली बार से ध्यान रखें। ठीक है ना। अच्छा 89th पे A compound interest on rupees इतना in 3 year compounded annually at that much rupees per annum is 64,000 है। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इतने पे। ठीक है, तो 3 ईयर का याद है, ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, और नीचे ठीक है ऐसा याद है आपको, ये मैंने x x x y y y चेक किया था। ठीक है, तो 7.5% इसका निकालेंगे, 6400 का, 64,000 का 7.5%। ठीक है, तो 7.5% आ जाएगा। देखो पॉइंट हटाओ, ये 000 कट गया। ठीक है, तो ये बचेगा 64 गुना 75। तो 64 गुना 75 इसका मतलब 5 20 0 8 4 4800। तो ये सारे के सारे 4800 हो। ठीक है, देखो अब अपना क्या है ना काम, कि पहले इसको जोड़ के देख लो, इसको 3 से गुना कर दो ना, 0 0 8 3 24, 2 4 12 2 14, मतलब इतने, क्योंकि नीचे अभी और है, तो 14,400 से तो ज्यादा हो, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे 48,000 का 7.5% निकालना है। 48,000 7.5 बाई 0 निकालूंगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो आएगा ये 40 0। ऐसा करो ना, 3 है ना ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, तो 0 4 8 0 1 108 और आ जाएगा। तो 1080 जब इसमें ऐड होगा, 0 8 4 15 15 4 8 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा है, तो आंसर ये आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, दिमाग यूज करने